Hello everyone, welcome back to my YouTube channel, The French Hub. I'm your French language instructor on the YouTube channel, The French Hub. सो बेसिकली आज की जो हमारी वीडियो है उसमें हम हमारा चैप्टर नंबर 7, ठीक है, चैप्टर नंबर 7 ऑफ मो पासपोर्ट 1 का जो बिगिन करने जा रहे हैं। प्रीवियस वीडियो में जो कि मैंने आई थिंक मे बी 7-8 डेज़ हो चुके हैं इस वीडियो को, मुझे टाइम नहीं मिला था बीच में वीडियो अपलोड करने का, सो दैट इज़ वाई इतना डिले हो गया वीडियो में। बट नो वरीज, वीडियो अपलोड हो जाएगी अभी इसको शूट करने के बाद। एंड या लेट्स गेट स्टार्टेड विद द चैप्टर। नाउ प्रीवियस वीडियो में वी हैव कंप्लीटेड द चैप्टर नंबर 6, राइट। अब बारी आती है हमारे चैप्टर नंबर 7 की। सो बेसिकली इस चैप्टर का जो हमारा नाम है इट इज़ ल वीकेंड, ठीक है। ल का मतलब वी हैव ऑलरेडी स्टडीड, ल मीन्स द, सॉरी, सो ल मीन्स द, राइट, एंड वीकेंड मीन्स वीकेंड, सो इट मीन्स द वीकेंड। अब वीकेंड बेसिकली हमारा सैटरडे संडे का होता है, प्रोबेबली संडे को ही हम वीकेंड कंसिडर करते हैं, बट सैटरडे की कई बार हमारी लीव होती है तो सैटरडे को भी हम कई बार वीकेंड कंसिडर कर लेते हैं। सो यही इस चैप्टर में हम देखेंगे आगे कि क्या करने जा रहे हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग पार्ट। रीडिंग पार्ट में हमारे पास ये फर्स्ट पैराग्राफ है। हेयर वी हैव अ कन्वर्जेशन बिटवीन this guy Louis and this girl Elena. Yes, Elena. Louis, he says, tu vas où le weekend means you are going where on the weekend. क्योंकि weekend is normally a day where we go to theaters, shopping mall and all these at all these places to enjoy, because weekend is for enjoying. इसलिए तो बच्चे मंडे को जाने के लिए करते हैं, नहीं स्कूल नहीं जाना, ये नहीं करना, तो वीकेंड इज़ अ डे फॉर एन्जॉइंग। सो दैट इज़ वाई लुइस पूछ रहा है कि यू आर गोइंग वेयर ऑन द वीकेंड। एलेना शी रिप्लाइज ले samedi je vais au musée मीन्स द सैटरडे। samedi का मतलब होता है सैटरडे। अब मैंने आप लोगों को अभी अभी ये चीज़ क्लियर करी, सैटरडे को भी होती है लीव, कई प्लेसेस में ऑफिशियल लीव होती है जस्ट लाइक संडे। सो Elena, le samedi, je vais au musée means I am going to the museum, ठीक है। सो आपको प्लान पता चल रहा है एलेना का कि वो सैटरडे को जो है म्यूजियम जा रही है। अब हम लोग भी सैटरडे को म्यूजियम चलते हैं, ठीक है। सो दैट्स जस्ट अ जोक, जोक्स अपार्ट। अब आगे चढ़ते हैं, आगे चढ़ते हैं नहीं चलते हैं। लुइस ही सेज इल दिमोंश मीन्स सैटरडे से अगला दिन होता है हमारा संडे। सो संडे को कहाँ जा रही है ये जो है लुइस पूछ रहा है। एंड ऑन संडे Elena, she replies, le dimanche, je vais au restaurant avec ma famille. Means on Sunday, I'm going to the restaurant with my family. ठीक है। एतुआ मीन्स एंड यू, एतुआ मतलब एंड यू। पूछ रही है अभी तू बता तू कहाँ जा रहा है, सो दैट्स आवर लैंग्वेज बेसिकली, एंड दैट्स नॉट देयर लैंग्वेज। अपनी लैंग्वेज में बात कर रहे हैं तो अभी हम। देन लुइस ही रिप्लाइज le weekend je vais chez mes grands-parents मीन्स ऑन वीकेंड आई एम गोइंग टू माई ग्रैंड पेरेंट्स हाउस, ठीक है। शे का मतलब हाउस नहीं होता, एट समवंस प्लेस होता है, ठीक है, किसी की जगह पर जाना। तो ग्रैंड पेरेंट्स का क्या जगह होगी, उनका घर, तो इसलिए इस सेंटेंस का मीनिंग है ऑन वीकेंड आई एम गोइंग टू माई ग्रैंड पेरेंट्स हाउस। Nous allons means we are going ensemble au cinéma. We are going together to the cinema. Ensemble means together, ठीक है। आई होप ये कन्वर्जेशन आप लोगों को जो है क्लियर हो गई होगी। नाउ नीचे we have few vocabulary words. Samedi means Saturday, I've told you this. Weekend means weekend. Musée means museum. Musée means museum. Cinema means cinema. Le dimanche means the Sunday or on Sunday, ठीक है। le का मतलब on भी हो सकता है when you use it with days or dates, ठीक है। La famille means the family. Chez, I have told you, means at someone's place, ठीक है। Ensemble, I have told you, it means together, ठीक है। आई होप ये वाला जो डायलॉग है अब वो क्लियर हो गया हो। दो डायलॉग्स हैं हमारे, सेकंड डायलॉग्स पर हम आते हैं। सो ये जो है ना, ये पूरा का पूरा है तो एक ही डायलॉग, बट इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, ठीक है। सो जो इसका दूसरा वाला पार्ट है ये वाला, इस पे को हम रीड करते हैं। सो हमें लुइस ने बताया कि वो वीकेंड पर अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर जा रहा है। आगे
Elena, she says, D'accord, j'ai le cours. Adama means, okay, I have the class now. Cours का मतलब you can say class, ठीक है, class और कोर्स, ठीक है. बेसिकली cours का अगर हम बात करें, बेसिकली इसका मतलब होता है क्लास, ठीक है. I have the class. Adama means see you tomorrow. ठीक है. Louis, tu as le cours de français means you have French class. Elena, she says, non, aujourd'hui c'est jeudi. No, today it is jeudi. Jeudi means Thursday. ठीक है. थर्सडे आज, अगले दिन फ्राइडे होगा, फिर हो गए हमारे वीकेंड, सैटरडे एंड संडे, ठीक है. तो इसलिए अब आप लोग कहोगे कि मैम एलेना ने तो कहा आदमा, अब वीकेंड है तो वो कल कैसे मिलेंगे. सो यहाँ पर ये रीज़न हमारा क्लियर होता है कि आज जो है ना, आज है हमारा थर्सडे, फ्राइडे नहीं है, ठीक है. तो इसलिए वो कह रही है कि हम कल मिलेंगे, क्योंकि कल क्या होगा, फ्राइडे होगा, ठीक है. No, aujourd'hui c'est jeudi. No, today it is Thursday. J'ai le cours d'anglais means I have English class. Demain c'est le français means tomorrow means on Friday it is the French class. Louis he says d'accord à demain means okay, see you tomorrow. ठीक है. अब ये जो टेक्स्ट था हमने रीड कर लिया है. अब इसके बेसिस पर हमारे पास जो दे रखी है हमारे पास एक्सरसाइज, इस एक्सरसाइज को हम डिस्कस करते हैं, ठीक है. The first question it says is dit, vrai ou faux means you have to say true or false. ठीक है. Louis va au cinéma le weekend means Louis is going to the cinema on weekend. So it is vrai means true. ठीक है. Elena va au cinéma le samedi. Sorry for the disturbance. Sorry for the disturbance. सो ये जो हमारा क्वेश्चन था, इट सेज एलेना वा ओ सिनेमा ल samedi मीन्स एलेना इज गोइंग टू द सिनेमा ऑन सैटरडे. सो हमने पढ़ा था ल samedi je vais au marché मीन्स ऑन सैटरडे शी इज़ गोइंग टू द म्यूजियम. सो ये हमारा सेंटेंस जो है इट इज़ फो मीन्स फॉल्स, FAUX, ठीक है. एलेना नेक्स्ट थर्ड पार्ट है एलेना आ le cours de français demain मीन्स एलेना हैज़ फ्रेंच क्लास टुमारो. सो इट्स ट्रू, क्योंकि उसने कहा था कि आज उसकी इंग्लिश की क्लास है, कल उसकी जो फ्रेंच की क्लास होगी. सो इट इज़ ट्रू, व्रे. नेक्स्ट है aujourd'hui c'est jeudi मीन्स today it is Thursday. सो इट इज़ ट्रू, ये चीज़ मैंने आपको समझा दी थी, राइट. नेक्स्ट पर हम आते हैं. trouver dans le texte मीन्स वी हैव टू फाइंड इट फ्रॉम द टेक्स्ट. द matière, ठीक है, द matière. अब matière का क्या मीनिंग होता है? matière मीन्स सब्जेक्ट आपको फाइंड आउट करने हैं दो, ठीक है. सो बेसिकली सब्जेक्ट हमारा एक तो हो गया फ्रांसे मीन्स फ्रेंच, एक हो गया हमारा anglais मीन्स इंग्लिश. सो एक दो हो गए. द jour मीन्स वी हैव टू फाइंड आउट 2 days. चाहे तो आप samedi ले लो, चाहे dimanche ले लो, चाहे आप लोग jeudi ले लो, ठीक है. सो इन तीनों में से आप कोई भी जो है चूज़ कर सकते हो. अब ये तो हो गई हमारी एक्सरसाइज. अब बात आती है हमारे ग्रामर टॉपिक्स की जो हमारे आगे हैं. नाउ हेयर वी गो. टॉपिक आ जाता है हमारा ले matière. अभी मैंने आपको अभी इस वाली जो क्वेश्चन में है सी ओवर हेयर, मैंने आप लोगों को बताया 2 सब्जेक्ट्स आपको फाइंड आउट करने. सो बेसिकली यहाँ पर भी जो है हमारे दे रखे हैं हमारे पास matière मीन्स सब्जेक्ट्स, ठीक है. l'anglais means English. Les mathématiques means mathematics. l'art और le dessin means drawing का जो पीरियड होता है, drawing का सब्जेक्ट, दैट इज l'art और dessin भी बोल सकते हैं. l'histoire means history. la musique means music. le français means French. les sciences means science. le sport means sports period, PHE period, games period. La geography means geography. l'informatique means informatics, लाइक कंप्यूटर साइंस जिसको आप लोग बोलते हो उसको हम इंफॉर्मेटिक बोलते हैं फ्रेंच के अंदर, ठीक है. इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है इसके अंदर. जो बेसिकली आपके रोज़ के पीरियड होते हैं आप उनको रिकॉल करो. जब भी इंग्लिश का पीरियड आए आपको ओंगले से ला पीर हुआ द लॉन्गले. मैथ्स का पीरियड आए सो आप लोग कहो से ला période de l'anglais मीन्स दिस इज द इंग्लिश पीरियड. ऐसे आप लोग अपनी वोकैबलरी को जो है इन्हेंस करोगे, ठीक है.
अब ये तो हमारा हो गया। अब पिक्चर के थ्रू देखो, नीचे दे रखा है जाप्रो। जाप्रो देखो, जाप्रो का मतलब होता है, जाप्रो मीन्स आई लर्न, ठीक है, या आई एम लर्निंग। J'apprends le français means I learn French. J'apprends le dessin means I learn to design or to do drawing. J'apprends le sport means I learn sports. I learn English. L'art dramatique means theatric art जिसको आप बोलते हो, that is the art dramatic, dramatical art. L'histoire means history. L'informatique means computer science. La geography means जियोग्राफी। ला बियोलॉजी मीन्स बायोलॉजी, जो कि बहुत सारे बच्चों का फेवरेट सब्जेक्ट होता है, यू कैन अंडरस्टैंड क्यों, सो लेट्स लीव दैट पार्ट। ला शीमी मीन्स द केमिस्ट्री। ला फिजिक मीन्स द फिजिक्स, जो कि मुझे बहुत बुरा सब्जेक्ट लगता था अपने टाइम पर। नो हेट फॉर एनी सब्जेक्ट बट ट्रू फिजिक्स इज रियली हेल। सो नेक्स्ट इज ला म्यूजिक मीन्स द म्यूजिक। ला रिलीजन मीन्स रिलीजियस थिंग्स जिसमें आप लोग सीखते हो, ठीक है। ला टेक्नोलॉजी मीन्स टेक्नोलॉजी। ले मैथ मीन्स मैथ। ले साइंस मीन्स साइंस, ठीक है। तो ईजी है बहुत ज़्यादा, राइट। अब बारी आ जाती है हमारी आले वर्ब सीखने की। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ब है हमारी आले, ठीक है। नाउ कुछ मेरे को आप लोगों से कुछ पॉइंट्स जो है डिस्कस करने हैं। लेट मी जस्ट डिस्कस दोज पॉइंट्स विद यू। सो आई हैव टोल्ड यू कि जो हमारी जो फ्रेंच है ना, उसके अंदर जितनी भी वर्ब्स हैं ना, वो 3 कैटेगरी के अंदर डिवाइड होती हैं, ठीक है। 3 कैटेगरी के अंदर जो है डिवाइड होती हैं। एक होती है ER वर्ब, एक होती है IR वर्ब, और एक होती है RE वर्ब्स, ठीक है। सो ये 3 जो है हमारी कैटेगरी होती है वर्ब्स की, ठीक है। इनसे भी ना कुछ अलग वर्ब्स होती हैं, ठीक है। ER का खुद का रूल होता है कॉन्जुगेशन का, IR का खुद का, RE का खुद का। इनसे भी अलग वर्ब होती हैं जिनका कोई रूल ही नहीं होता, जिनकी कॉन्जुगेशन हमें याद करनी होती हैं। उन वर्ब्स को हम कहते हैं इर्रेगुलर वर्ब्स, ठीक है। इरेगुलर वर्ब्स, ये चीज़ समझ में आ गई। इरेगुलर वर्ब्स जिनकी खुद की कॉन्जुगेशन हमें याद करनी होती है। अब बेसिकली ना इरेगुलर वर्ब्स में बेसिक लेवल के अंदर आप लोगों को ये 2 वर्ब तो टिप्स पर याद होनी चाहिए, एत्र वर्ब एंड अवुआर वर्ब, ठीक है। इनसे भी अलावा बहुत सारी हैं हमारी इरेगुलर वर्ब, बट ये वाली जो है ना टिप्स पर याद होनी चाहिए। ये वो दोनों वर्ब हमने कर ली। अब नेक्स्ट हमारी जो इरेगुलर वर्ब आती है हमारे पास, दैट इज द अवुआर वर्ब, ठीक है। अवुआर मतलब, अवुआर वर्ब का मतलब होता है टू गो, मीन्स जाना कहीं पर, ठीक है। इसकी कॉन्जुगेशन जो है हम वो बेसिक सिंपल मेथड से हम जो है उसको सीखेंगे। मेरे पास आप लोगों के लिए एक ट्रिक भी है इसको याद करने की, ठीक है। सो बेसिकली कॉन्जुगेशन हमेशा ज, ट्यू, इल, एल, ये हमारे सब्जेक्ट प्रोनाउन है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट चीज़ जो है दैट इज, आपको सिर्फ य की जो है कॉन्जुगेशन याद करनी है, दैट इज VAIS, बस इसको याद कर लो, VAIS, ठीक है। आगे का खुद हो जाएगा, ठीक है। ट्यू, अब जो नेक्स्ट ट्यू है वो कहता है कि मुझे य की तरह ही रहना है, बेशक मुझ में से बस एक चीज़ काटो पर मैं रहना मुझे य की तरह है। सो ट्यू को हमने VAS दे दिया, आई को कट कर दिया एंड ट्यू को मिल गया VAS। नेक्स्ट इल और एल बिल्कुल भाई बहन जैसे हैं, कहते हैं हम दोनों तो एक जैसे रहेंगे बट हम दोनों को ट्यू के जैसा बनना है। सो ट्यू की जो फॉर्म थी VS, उसमें से S काट दिया और इल और एल को दे दिया इल्वा, एल्वा बन गया ना, ठीक है। ऐसे तो बन गई य इल एल की कॉन्जुगेशन। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास जो होते हैं हमारे प्लूरल सब्जेक्ट प्रोनाउन, ठीक है। प्लूरल सब्जेक्ट प्रोनाउन दैट इज नो, वो, इल, एल। नो और वू दोनों के दोनों इतने शरीफ है, कहते हैं हमें कुछ रूल वूल नहीं चाहिए, हमें तो सिर्फ जो हमारी आले वर्ब है ना उसका जो ER वर्ब की तरह कॉन्जुगेशन करके हमें दे दो, ER कट करो और हमारी एंडिंग्स लगा दो, तो बन गया नू, जालो एंड वू, जाले, ठीक है। अब इल और एल होते हैं ढीठ, वो कहते हैं हमें तो अवुआर वर्ब चाहिए, क्योंकि अवुआर वर्ब का मतलब तो हैज़ हैव होता है, तो इनको हमने दे दी अवुआर वर्ब की जो इनके साथ कॉन्जुगेशन होते हैं। अब एक और चीज़ डिमांड करते हैं, बहुत डिमांड करते हैं ये, कहते हैं कि अब हमें ना
जो य ट्यू इल एल सबके पास तो है वी, हमें भी अब वी चाहिए, तो इनके आगे क्या होता है, वी ऐड हो जाता है। तो ऐसे हमारे पास पूरी की पूरी जो है आले वर्ब की यहाँ पर ऐसी कॉन्जुगेशन बन जाती है। य वे ट्यू वा इल वा एल वा नू जालो वू जाले इल वो एल वो। तो ऐसी कॉन्जुगेशन जो है हमारी बन जाती है। ठीक है, सो आई होप आले वर्ब जो है वो क्लियर हो गई हो। अब आते हैं हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ले जूर de la semaine। ले जूर de la semaine मीन्स द डेज ऑफ द वीक। ठीक है, डेज ऑफ द वीक हम जानेंगे। वी नो मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, देयर आर 7 डेज ऑफ वीक। ठीक है, सो वैसे ही इंग्लिश में मैं कहती हूँ देयर आर 7 डेज ऑफ वीक। वैसे ही फ्रेंच में मैं कहूँगी il y a 7 jours dans une semaine मीन्स देयर आर 7 डेज इन अ वीक। ठीक है, il y a 7 jours dans une semaine। Il y a 7 jours dans une semaine। Il y a 7 jours dans une semaine। ब्ला 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 ब्ला, कुछ भी कह दिया मैंने। Il y a 7 jours dans une semaine। ठीक है, सबसे पहला आता है हमारा लेंदी। ये सीरीज वाइज हमारा, ये मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे। सो लेंदी मीन्स मंडे, मार्दी means Tuesday, Mercredi means Wednesday, Jeudi means Thursday, Vendredi means Friday, Samedi means Saturday, Dimanche means Sunday. So this is the chain of days of the week जो कि आप लोगों को जो है याद करनी होगी। So just repeat after me। मैं ये सब कुछ क्रिस क्रॉस करती हूँ एक बार ताकि आप में से कोई ना देख पाए। हाँ, सॉरी अगर इफ़ यू थिंक यू ओवर एक्टिंग इट, दिस इज़ नॉट एट ऑल एन ओवर एक्टिंग। सो अब आप लोग मेरे पीछे रिपीट करो। लेंदी मार्दी mercredi, लेंदी मार्दी mercredi जेडी वोद्रदी सादी दिमोश। अब करो रिपीट, नहीं हो रहा ना? हाँ, अब करना। लेंदी मार्दी mercredi जेडी वोद्रदी सामदी दिमोश। एंड सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज़, कुछ है लोग मेरे घर में जो बहुत हुल्लारा मचाते हैं, सो उनको समझाना बहुत मुश्किल है। सो प्लीज़ माफ़ कर देना मुझे। अब नेक्स्ट आता है हमारा ले नोम्ब्र ऑर्डिनो मीन्स ऑर्डिनल नंबर्स। ठीक है, कार्डिनल्स नंबर आपको पता है 1 2 3। ठीक है, सो ऑर्डिनल नंबर्स होते हैं हमारे पोजिशनिंग वाले, जैसे कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ। ठीक है, ना ऑर्डिनल्स नंबर की जो फ्रेंच की अगर हम बात करें तो उनकी फॉर्मेशन कैसी होती है। बेसिकली जो हमारा कार्डिनल नंबर है ना, उसके पीछे आई ई एम ई जो है वो ऐड कर दो, हमारा जो है ऑर्डिनल नंबर आ जाएगा। जैसे कि सेकेंड, टू अगर मैं कहूँ तो मैं कहूँगी द। अगर मैं कहूँ सेकेंड तो मैं द के पीछे ई एम ऐड कर दूंगी, ये बन जाएगा हमारा द जी एम। वैसे ही अगर मैं कहूँ थर्ड, सो थ्रुआ के पीछे अगर मैं ई एम ऐड कर दूँ तो ये हमारा थ्रुआ जी एम बन जाएगा, विच मीन्स थर्ड। ठीक है, बट 3 हमारे पास आती हैं एक्सेप्शन। ठीक है, अगर मेरे को कहना हो फर्स्ट, सो मैं ओ के पीछे ई एम ऐड नहीं करूँगी क्योंकि काउंटिंग हमने सीख रखी है। आई होप ओ का मतलब आप लोगों को पता हो। सो ई एम एज ऐड नहीं करूँगी, हमारा वो होगा प्रेमिए और प्रेमिएर। प्रेमिए फॉर द मैस्कुलिन एंड प्रेमिएर फॉर द फेमिनिन। ठीक है, वैसे ही सैंक, सैंक के केस में सेम तो है, CINQ, सैंक मीन्स 5, इसके पीछे जो है ई एम ऐड कर दो। बट एक चीज़ इसमें जो है डिफरेंट आती है, वो ये है कि यहाँ पर हमारा यू ऐड हो जाता है। ठीक है, सो यू का जस्ट जो है डिफरेंस होता है। वैसे ही नफ, नफ के केस में भी NEUF IEME, बस यही ऐड होना है। बट एक चीज़ जो आती है ना, ये हमारा F नहीं लगता है, ये हमारा V लगता है। ठीक है, सो ये चीज़ जो अटेंशन पॉइंट्स है ये आप लोगों को याद रखने हैं। ठीक है, सो जस्ट सी, स्टार्टिंग से देखते हैं। प्रेमिए, प्रेमियर, दर्जियम, त्रुआजियम, काथ्रियम, सेंकियम, सीजियम, सेप्टियम, वीटियम, नवियम, डीजियम, ओनजियम, दूजियम, दूजियम मीन्स 12th, ट्रेजियम। नाउ इंग्लिश में तो देखो हम ये ऐसे लिख देते हैं फर्स्ट सेकेंड, बट फ्रेंच के अंदर हम कैसे लिखते हैं? अगर मेरे को कहना है सेकेंड तो मैं 2 लिखूंगी और फिर एक छोटा सा जो है ई लगा दूंगी। ठीक है, वैसे ओनजियम, दूजियम, ट्रेजियम, कातोर्जियम, केंजियम, सेजियम, दीज सेप्टियम, दीज वीटियम, दीज नवियम एंड वेंटियम। तो ऐसे करते करते हमारा जो है ये बनता जाएगा। ठीक है, नाउ
इसको सीखने का हमारा एक मोटिव तो ये हुआ क्योंकि डेज ऑफ द वीक पर ना क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मीन्स विच इज़ द सेकंड डे ऑफ द वीक, विच इज़ द थर्ड डे ऑफ द वीक। सो ऐसे ऐसे जो है हमारे पास क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो इसको एक बार रीड करो। लेंडी एल प्रेमियर जूदलसिमिन मीन्स मंडे इज द फर्स्ट डे ऑफ द वीक। वैसे ही दजियम के आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है केल एल दजियम जूदलसिमिन मीन्स विच इज द सेकंड डे ऑफ द वीक। सो आपका आंसर होगा मार्दी एल दजियम जूदलसिमिन। सिर्फ ये नहीं कहोगे मार्दी, पूरा लिखोगे मार्दी एल दजियम जूदलसिमिन। वैसे ही मैक्रिदी एल थ्रुआजियम जूदलसिमिन मीन्स वेंसडे इज द थर्ड डे ऑफ द वीक। केल एल थ्रुआजियम जूदलसिमिन mercredi troisième jour de la semaine. वैसे ही quel est le quatrième jour de la semaine means which is the fourth day of the week. So jeudi means Thursday is the fourth day of the week. वैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा quel est le cinquième jour de la semaine means which is the fifth day of the week. फिर vendredi आएगा और कहेगा vendredi est le cinquième jour de la semaine. So सुपर हीरोज है सारे के सारे, ये हुर्रे। That was not at all a joke. Let me just concentrate now. Next samedi आएगा और samedi पर क्वेश्चन अराइज होगा quel est le sixième jour de la semaine means which is the sixth day of the week. So samedi कहेगा samedi est le sixième jour de la semaine. वैसे ही which is the seventh day of the week या फिर आप कह सकते हो which is the last day of the week. ठीक है, so last को हम कहते हैं dernier and अगर feminine है तब हम कहते हैं dernier. ठीक है, so which is the last day? Dimanche est le dernier jour de la semaine. And which is the seventh day? So again dimanche est le septième jour de la semaine. This was all. ये थी हमारी full explanation of the chapter. Now it's turn to do the exercise. Exercise का मैं आपको हर एक क्वेश्चन जो है बताऊंगी how to do it. Okay? एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से répondre aux questions means we have to respond or answer to these questions. So our first question, it says il y a combien de jours dans une semaine means there are how many days in a week. अभी अभी हमने एक लाइन पढ़ी थी, कहाँ गई, गुम हो गई, हाँ यहाँ पर il y a 7 jours dans une semaine. So there are 7 days in a week. So इसका आंसर भी यही आएगा, il y a 7 jours dans une semaine. ठीक है, नेक्स्ट है quel est le premier jour de la semaine means which is the first day of the week. It's Monday. So हमारा आंसर आएगा lundi est le premier jour de la semaine. ठीक है, मैं एग्जैक्ट आपको लिख कर नहीं दिखा रही हूँ बट मैं आपको एक साथ साथ सेंटेंस दिखा भी रही हूँ कि कैसे क्या करना है। ठीक है, नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन, aujourd'hui c'est quel jour? So it depends on the day you are watching the video or you are doing the following exercise. अगर मैं आज की बात करूँ so today it is Saturday, आज सैटरडे है तो मैं कहूँगी aujourd'hui c'est samedi. वैसे ही अगर आज मंडे है तो आप लोग कहोगे aujourd'hui c'est lundi. So it depends on which day you are doing. क्वेश्चन नंबर 4, demain c'est quel jour means tomorrow. It is which day? आज अगर मंडे है, ठीक है, नहीं आज अगर सैटरडे है, बेसिकली आज सैटरडे है, जनरली आज सैटरडे है, सो कल क्या होगा, demain c'est dimanche मीन्स टुमारो इट इज़ संडे। ठीक है, सो वैसे ही अगर आप ये काम जो है मंडे को कर रहे हो सो कल क्या होगा, ट्यूसडे होगा। सो आप लोग लिखोगे demain c'est mardi। ठीक है, सो यू हैव टू राइट अकॉर्डिंगली। क्वेश्चन नंबर 5 है quel est le cinquième jour de la semaine means which is the fifth day of the week. सो vendredi est le cinquième jour de la semaine. ये वाला सेंटेंस एज इट इज़ आपको लिखना है। कौन सा डे होता है फिफ्थ डे, इट इज़ फ्राइडे। सो vendredi est le cinquième jour de la semaine. ठीक है, नेक्स्ट है quel est le dernier jour de la semaine means which is the last day of the week. लास्ट डे, ठीक है, आपसे चाहे तो पूछा जा सकता था सेवन्थ डे कौन सा है या फिर पूछा जा सकता है लास्ट डे कौन सा है। दोनों के आंसर होंगे हमारा संडे। ठीक है, संडे होगा हमारा आंसर। सो आप लोग लिखोगे dimanche est le dernier jour de la semaine. ठीक है, नेक्स्ट है nous sommes quel jour मीन्स वी आर ऑन विच डे। ठीक है, हम कौन से डे पर हैं। सो बेसिकली ये सेम टाइप का क्वेश्चन कि आज कौन सा डे है। ठीक है, बस सेंस जो है वो डिफरेंट है। सो इसका आंसर हमारा आएगा nous sommes। ठीक है, इसका आंसर हमारा ऐसे होगा nous sommes au lundi au mercredi, इट डिपेंड्स। ठीक है,
Quelle matière étudiez-vous à l'école? Which subjects do you study at the school? अभी अभी जितने भी हमने सब्जेक्ट देखे उनमें से जो जो आपके स्कूल में पढ़ाए जाते हैं, यू हैव टू जस्ट राइट देयर नेम्स, ठीक है। जैसे कि आपने लिख लिया फ्रांसे, स्पोर्ट, ओंग्ले, हिस्टोयर, जियोग्राफी, बियोलॉजी, शीमी, फिजिक्स, सो। आगे आपको लिखना है सो ले, लिखना है सो ले मातियर, ये वाला मातियर कि nous étudions, आगे लिखना है आले कॉल मीन्स एट दी स्कूल, ठीक है। तो इसका थोड़ा सा जो है लॉन्ग टाइप का आंसर बनने का, नहीं तो सिंपली आप इसके अंदर जितने भी आपको सब्जेक्ट पढ़ाते हैं सिंपली उनका भी लिस्ट आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट है quel est le quatrième jour de la semaine मीन्स विच इज़ द फोर्थ डे ऑफ द वीक, ठीक है, फोर्थ। तो jeudi est le quatrième jour de la semaine मीन्स जो jeudi क्या होता है वैसे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, सो थर्सडे इज द फोर्थ डे ऑफ द वीक, ठीक है। नेक्स्ट है quel est le sixième jour de la semaine? So samedi est le sixième jour de la semaine as written in the sentence, ठीक है। I hope question number 1, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस जो ऊपर से खटखट हो रही है। सो आई होप क्वेश्चन नंबर 1 जो है समझ में आ गया। नाउ इट्स आवर टर्न टू डू द क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, conjuguer les verbes être, avoir, aller, ठीक है। सो je, tu, il, elle, nous, vous, il, elle, ये सब लोगों को, आप लोगों को सब्जेक्ट प्रोनाउन जो लिस्ट करने हैं, फिर एत्र की कॉन्जुगेशन, फिर अवुआर की, फिर आले की जो कॉन्जुगेशन लिखनी है। अब मैं आप लोगों को एक एक करके लिख के तो नहीं दिखाऊंगी कि क्या क्या कॉन्जुगेशन है, आपकी ये रिवीजन हो जाएगी। तो आप लोग एक बार प्रीवियस चैप्टर देखो जिनमें हमने एत्र अवुआर वर्ब करी, उनको जाकर देखोगे तो आपको रिवाइज हो जाएगा कंसेप्ट। सो आप लोगों को ये जो क्वेश्चन है ये खुद करना पड़ेगा। सॉरी मैं ये नहीं करवाऊंगी, चाहे आपको बुरा लगे चाहे अच्छा लगे, दिस इज़ फॉर योर इम्प्रूवमेंट ओनली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यू हैव टू कंप्लीट विद एत्र, अवुआर और आले वर्ब, ठीक है। सो either with your etre, either with the avuar or with ale you have to complete. Now it depends on the sentence की सेंस क्या है, सेंटेंस की जो भी सेंस होगी उसके अकॉर्डिंग हमें फिल करना होगा। je dash à l'école means I dash to the school, I am to the school, I have to the school या I go to the school। तो यहाँ पर हमारी क्या होगी, आले वर्ब की कॉन्जुगेशन होगी, दैट इज वे, je vais। Mon ami dash une voiture means my friend is a car, नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता कि फ्रेंड कार हो, my friend has a car, so this is the correct। so हमारी यहाँ पर अवुआर वर्ब यूज होगी, ठीक है। il dash almo means he dash almo means जर्मन, ठीक है। सो ही इज जर्मन, सो यहाँ पर हमारी इज एम आर वाली कौन सी वर्ब होती है, एत्र वर्ब, सो यहाँ पर हमारी एत्र वर्ब होगी il ए almo। you dash gross means you dash fat means you are fat, you have fat, ये तो कह सकते हैं हम, बट जनरली यहाँ पर हमारा एत्र वर्ब यूज होगा आपके लेवल की अगर हम बात करें तो। नु डैश ओ रेस्टोरेंट मीन्स वी डैश टू द रेस्टोरेंट, सो वी आले, आले वर्ब हमारी यूज होगी वी गो टू द रेस्टोरेंट, नु जालो ओ रेस्टोरेंट। एल डैश bon dictionnaire means एल she dash a good dictionary, so मैं ये तो नहीं कह सकती she is a good dictionary, no, मैं ये कह सकती हूँ she has a good dictionary। so यहाँ पर हमारी अवुआर वर्ब यूज होगी elle a beau dictionnaire। le weekend elle dash à la piscine means on weekend she dash to the swimming pool, piscine means swimming pool, so यहाँ पर हमारी आले वर्ब यूज होगी means to go, ठीक है। elle va à la piscine। elle dash au parc means they are park, नहीं, they have to the park, नहीं, they are going to the park is the correct sense। तो यहाँ पर हमारा होगा ils vont au park, ठीक है। आई होप ये वाला क्वेश्चन भी जो है समझ में आ गया होगा। अब टर्न आती है हमारी क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करने की। क्वेश्चन नंबर 4 है एक्रीवे ले नंबर ऑर्डिनल मीन्स वी हैव टू राइट द ऑर्डिनल नंबर्स, ठीक है। सो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये बेसिकली देखो आपके पास यहाँ पर
यू जस्ट सी इट। ये पूरी की पूरी जो है टेबल है, इसको रेफ़र करके आप लोगों को जो है ये वाला क्वेश्चन करना है। मैं आपको स्पून फीडिंग ना करवा कर जैसे आपको टिप्स दे रही हूँ, हिंट्स दे रही हूँ कि कैसे कैसे आप कर सकते हो, ठीक है, ताकि आप थोड़े से टीचर पर भी डिपेंडेंट रहो, बिल्कुल डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ना छूटे टीचर से भी, एंड आपका खुद से भी सेल्फ माइंड भी यूज़ हो, ठीक है। सो आपको पीछे वाले से आपको करना है, पीछे वाले पेज पर जो दे रखा है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, बेसिकली विच इज़ द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस चैप्टर। उसके पास हमारे पास 2 जो है एक्टिविटीज़ ही हैं। सो क्वेश्चन नंबर 5 इट सेज रिलिए लिमाश ओ नोम कोरोस्पोंडो, मीन्स वी हैव टू मैच द पिक्चर विद द कोरस्पॉन्डिंग नेम, ठीक है। फर्स्ट आपके पास दे रखा अ रेस्टोरों, मीन्स अ रेस्टोरों, ठीक है। सो रेस्टोरों हमारा ये रहा, सो रेस्टोरों से हमने मैच कर दिया। अ म्यूजियम मीन्स अ म्यूजियम, सो म्यूजियम ये रहा तो हमने मैच कर दिया म्यूजियम से। अ सिनेमा मीन्स अ सिनेमा, सो सिनेमा से मैच कर दिया। यून पिसीन मीन्स अ स्विमिंग पूल, तो स्विमिंग पूल से मैच कर दिया। आई होप ये चीज़ जो है अब क्लियर हो गई होगी, चैप्टर भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा, राइट। एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई, बस रहती है तो एक्टिविटी। अब चैप्टर ख़त्म ही होने वाला है, उससे पहले मैं आप लोगों को एक अनाउंसमेंट करना चाहूँगी कि अगर आप लोगों को इस चैप्टर में कोई भी डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में बिना हिचकिचाए कुछ भी पूछ सकते हैं, एनीथिंग रैंडम क्वेश्चन, कुछ भी क्वेश्चन। आई वुड लव टू आंसर दैट क्वेश्चन ऑफ योर्स। एंड अगर आप लोगों को वन मोर थिंग, इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर आप लोगों को किसी भी चैप्टर, कोई भी बुक की किसी भी चैप्टर की कोई वीडियो चाहिए है, किसी बुक की आपको अपने सिलेबस की वीडियो चाहिए, जस्ट कमेंट मी डाउन। फिर मो पासपोर्ट ख़त्म होते ही मैं वही वीडियो जो है आपकी करवा दूँगी। जस्ट आस्क मी कि मैम ये वाला टॉपिक जो है करवा दो, उसी दिन मैं आप लोगों को वीडियो दे सकती हूँ, इफ़ यू जस्ट से मी। सो दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट विच आई वॉन्टेड टू मेक फॉर यू। जस्ट द थिंग इज़ आई एम मेकिंग ऑल दीज वीडियोज़ फॉर यू ऑल गाइज, ठीक है। मेरे इतने सब्सक्राइबर्स भी नहीं है, जस्ट 23 सब्सक्राइबर्स आई हैव, एंड इससे ज़्यादा तो मैं क्या ही डिमांड करूँगी। मैं आप लोगों को कह रही हूँ, अगर आप लोगों को कोई भी कंसेप्ट करवाना है तो आप मुझसे जस्ट कमेंट्स में पूछ लेना, ठीक है। आई विल डू इट फॉर यू एंड आई एम पुटिंग माई 100% टू मेक यू ऑल द थिंग्स अंडरस्टैंड। आई होप आप भी रिस्पॉन्ड करो एंड डाउट्स पूछो ताकि मुझे भी अच्छा लगे, ठीक है। नाउ लेट्स जस्ट स्टार्ट द एक्टिविटी। सो आप लोग इन एक्टिविटी को एक बार पढ़ लेना, अगर फिर भी कोई डाउट रहता है सो यू मे आस्क इन द कमेंट सेक्शन। दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो, वी आर गोना मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।